दोस्तों, वो हम करेंगे एक्सरसाइज 18.2। इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। इफ y varies directly as x and y equal to 10 when x equal to 3 find। तो पहला टर्म पहले पार्ट में y in terms of x, दूसरे पार्ट में y when x equal to 6 और तीसरे पार्ट में x when y equal to 15। हम अब इसको हल करेंगे। क्या कह रहा है? y varies directly as x, तो ये y is directly proportional to x। तो y जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इससे शो करेंगे, इससे। तो x जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म होगा तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी, x इक्वल टू के एक्स। तो ये हमें y दिया हुआ है, कितना है y 10 और ये x कितना है 3। तो हमें ये मालूम करना है। तो y क्या है 10 इक्वल टू के, x क्या है 3। तो ये 3 के से मल्टीप्लाई करें चला जाएगा, तो 10 से डिवाइड करेगा तो इक्वल टू के। तो ये डिवाइड से कर रहा है, तो हमने के मालूम कर लिया। अब हम पहला टर्म करेंगे। पहले टर्म में क्या कर रहा है? पहले टर्म में कह रहा है y इन टर्म्स ऑफ x। तो हम इन दोनों को मालूम करना है, y इन टर्म्स ऑफ x। तो हम इसको सॉल्व करेंगे अब। तो y इक्वल टू के एक्स। तो y इक्वल टू के की हमने वैल्यू निकाली, तो हम के की वैल्यू इधर रखेंगे। के इक्वल टू के की वैल्यू लिखेंगे 10/3x। हमने पहला पार्ट कर लिया, हमने दोनों टर्म्स मालूम कर लिए, तो 10/3 है दोनों टर्म्स। अभी हम दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? y when x इक्वल टू 6। तो हमें y पूछ रहा है और x दिया हुआ है, x इक्वल टू 6। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। हम फार्मूला लगाएं y इक्वल टू के एक्स। तो y इक्वल टू के क्या है 10/3 और x क्या है 6। तो अब हम इस पे टेबल लग रहा है 3 1 द 3, 3 2 द 6। तो ये y इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो y इक्वल टू 20। हमने दूसरा पार्ट कर लिया। अभी हम तीसरा पार्ट करेंगे। x when y इक्वल टू 15। तो तीसरे पार्ट में x पूछ रहा है, तो x when y इक्वल टू 15। तो हम सॉल्व करेंगे। तो हम फार्मूला लगाएं y इक्वल टू के एक्स। तो ये y हमने मालूम कर लिया, y क्या है 20 और ये हमें दिया हुआ है y इक्वल टू 15। y इक्वल टू 15 दिया हुआ है और k क्या है 10/3 और हमें x मालूम करना है। तो ये 15 इक्वल टू 10/3x। तो ये जब दोनों टर्म इस साइड जाएंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, 10 इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो ये x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 3/10। तो ये 10/3 साइड चले जाएगा, तो ये 3 ऊपर चले जाएगा और ये 10 नीचे आ जाएगा। तो ये 15 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अभी हम देखेंगे इस पर टेबल लग रहा है, तो हमें 5 का टेबल लगा है, 5 2 द 10, 5 3 द 15। तो x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो x इक्वल टू 9/2। हमने तीसरा पार्ट कर लिया। दूसरा पार्ट करेंगे। तो इफ v डायरेक्टली t एंड v इक्वल टू 15 when t इक्वल टू 24 फाइंड पहला टर्म। तो द इक्वेशन कनेक्ट v एंड t
और दूसरे पार्ट में v when t इक्वल टू 13 और तीसरे पार्ट में t when v इक्वल टू 10। अभी हम सॉल्व करेंगे। v is directly proportional to t, तो v डायरेक्टली हम इससे शो करते हैं और ये t, तो जब डायरेक्टली ख़त्म होगा तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी इक्वल टू k और t, तो हमें v इक्वल टू 15 और t इक्वल 24 दिया है। तो v क्या है 15 और t क्या है 24। तो जब इस साइड आ जाएगा तो इससे 15 से मल्टीप्लाई करेगा 24 इक्वल टू एट था 24 और 3 5 था 15, तो ये 5/8 इक्वल टू k। अब हम पहला पार्ट करेंगे। तो दी इक्वेशन कनेक्ट v एंड t। तो पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है, दी इक्वेशन कनेक्टिंग टू v एंड t। हम अब इसको सॉल्व करेंगे। हम फार्मूला लगाएंगे v इक्वल टू k t। तो v इक्वल टू k क्या है हमने मालूम किया 5/8 t। तो हम पहला पार्ट कर लिया। अभी हम दूसरा पार्ट करेंगे, मालूम करेंगे। हम इस पर फार्मूला लगाएंगे v इक्वल टू के टी। तो हमें v मालूम करना है। तो v इक्वल टू k क्या है 5/8 और t क्या है 13। तो अब इस पर टेबल लग रहा है। तो इस पर 2 का टेबल लग रहा है 2 4 8 और 2 16 था तो 30। तो v इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय, तो ये इससे मल्टीप्लाई 5 से तो 15/4। तो v इक्वल टू 5 15 था 75/4। हमने दूसरा पार्ट कर लिया। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो t when v, तो हमें दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई t। तो v क्या है 10 और k क्या है 5/8 और t हमसे पूछ रहा है। तो जब ये 5/8 इस साइड चले जाएगा तो ये 8 ऊपर चले जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 8/5। तो अब हम 5 1 दा 5 और 5 2 दा 10। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू t। तो t इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 8 दा 16। तो t इक्वल टू 16। हमने तीसरा पार्ट मालूम कर लिया।